परीक्षित जी ने कहा, एक समय की बात है, भगवान लीला करना चाहते हैं, इसीलिए लीलाधर कहे जाते हैं। अपने अंतःकरण की प्रेरणा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो 4 ऋषि हैं जो हमेशा बाल्यावस्था में रहते हैं, उनके अंदर इच्छा जागृत कर दिए कि प्रभु से मिलना है, और वो लोग मिलने आ गए। क्षीर सागर में कमल नयन श्याम सुंदर भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं और उनके पैर को माता लक्ष्मी दबा रही। हम अक्सर कथाओं में कहा करते हैं कि जो स्त्री अपने पति का पैर दबावे वो लक्ष्मी, और जो स्त्री अपने पति का हिसाब रखे, आज कितना कमाए बराबर हिसाब रखे, ये महीने में कितनी इनकम हुई हिसाब किताब बराबर रखे, वो सरस्वती। और जो रोज तांडव मचावे घर में, वो माता काली, वो भी माता है। हाँ, जरूरत तीनों की है, बगैर तीनों के सृष्टि चलती नहीं। तो यदि माता काली मैया घर में निवास करती है तो आप शंकर जी बन के रहोगे तो जीवन में आनंद रहेगा, और घर में आपके यदि लक्ष्मी है तो आप नारायण बन के रहोगे तो जीवन में आनंद रहेगा, और यदि सरस्वती हैं तो आपको ब्रह्मा जी बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। कहावत है, जैसी देखो गांव की रीत, वैसी उठाओ अपनी भीत। भीत माने दीवाल। गांव में देख लेना, शहर में भी देख लो, यदि नींव एक ने ऊंची की तो दूसरी उससे 1 ईंट और ऊंची करेगा, तीसरा जब बनाएगा पीछे मकान तो और ऊंची करेगा। हाँ, नियम। तो भगवान की ऐसी है हित की कृपा। प्रभु ने इच्छा की, और प्रभु इच्छा करें लीला न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान से मिलने क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में बड़ा ही सुंदर भवन भगवान श्री हरि विष्णु का। द्वार पर द्वारपाल 2 हैं, जय और विजय, दरवाजे पे खड़े हैं, और प्रभु ने इनको बोल रखा है कि घर में कोई आना नहीं चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। जय विजय ने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। विष्णु भगवान ने कह क्या दिया कि जय विजय एक पत्ता हिलने नहीं देना चाहते, जबकि विष्णु भगवान प्रतिज्ञा कर रखे हैं कि ब्राह्मणों का वेग कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि ब्राह्मण हमसे मिलने आवे तो आने देना। और आजकल सेठ लोग भी ब्रेक लगा रखे हैं। मैं एक जगह गया मिलने के लिए तो वॉचमैन मुझे भी रोका, बोला गुरुजी क्षमा करिएगा। हमने कहा क्यों? बोले मैं जय विजय की कथा सुना हूँ इसलिए क्षमा याचना कर रहा हूँ। तो हमने कहा अच्छा चलो क्षमा याचना तुम्हारी पूरी हुई, आगे बताओ अब अंदर जाने दोगे? तो उसने कहा नहीं जाने दूंगा। सेठ को आप फोन करो, सेठ का कोई आदमी आएगा लिवा के जाएगा तब आप जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते हो, क्षमा करिए गुरुदेव। तो हमने कहा ऐसी बात क्यों हो गई? तो बोले संत महात्मा के भेष में लोग आते हैं और सेठ को लूट के लेके जाते हैं। अब बताओ, सकल भूमि गोपाल की, पूरी पृथ्वी हमारे कन्हैया की है, और संसार में जितनी संपत्ति है वो सब हमारी है, हम ब्राह्मणों की है। यदि कोई कहता है कि संपत्ति हमारी है तो किसी की नहीं है, हम ब्राह्मणों की है। ये पुराणों में लिखा हुआ है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का, राजाओं का संहार करके सारी पृथ्वी का दान कर दिया ब्राह्मणों को। तो संपत्ति किसकी हुई? ब्राह्मणों की हुई।
फिर ब्राह्मणों ने कहा हम तो तपस्या करेंगे, हम जमीन लेके क्या करेंगे, इसलिए जमीन का दान कर दिए। तुम राजा तुम संभालो और हमारे आश्रम का खर्चा समय समय पे देते रहना कर के रूप में। तो राजाओं की ये व्यवस्था होती थी, आश्रमों का खर्चा उठाते थे। लेकिन कालांतर व्यवस्था बदल गई, तो समस्त संपत्ति पे अधिकार ब्राह्मणों का था। और ये दिया अधिकार किसने, बोले समय समय पर नारायण ने दिया। और नारायण हमेशा ये कहते हैं, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिता जितोहम, विप्र प्रसाद अजिता जितोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम, विप्र प्रसादा मम राम नाम, विप्र प्रसादा मम। श्री हरि ने मान बढ़ाया ब्राह्मणों का। अच्छा क्यों बढ़ाया, क्योंकि श्री हरि ने एक बार लात भी खाया ब्राह्मणों से। बोले ब्राह्मणों ने लात मार दी, जो परमात्मा जो श्री हरि ब्राह्मणों का इतना शुभ चिंतक है, इतना ब्राह्मणों का मान सम्मान करते हैं, भला उन ब्राह्मणों ने कैसे लात मार दिया श्री हरि को, विष्णु को। बोले एक समय की बात है, सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है ये जानने की परीक्षा चल रही थी, सब देवताओं में श्रेष्ठ कौन। तो ये कार्य दिया गया भृगु ऋषि को कि भृगु ऋषि आप तपस्वी हो, श्रेष्ठ हो, आप कृपा करके ये पता लगा करके बताओ कि सब देवताओं में श्रेष्ठ कौन। भृगु ऋषि कमंडल लिए, दंड कमंडल चल दिए। भृगु ऋषि पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तू मेरा पुत्र हो करके पिता को गालियां दे रहा है, तू पिता को रुला रहा है, पिता को तकलीफ दे रहा है, जा जैसा दे रहा है वैसा मिलेगा तुम्हें, डांट करके भगा दी। भृगु ऋषि पहुंचे शिव जी के पास, शिव जी को सुनाना शुरू कर दिए। बोले ये देखो, इनको महादेव दुनिया कहती है, और महादेव कोई वस्त्र पहनते नहीं, ये दिगंबर है, और मैया पार्वती को अपने जंघे पर बैठाए हैं, अपने अंक में बैठाए, और ये दुनिया की मर्यादा बनाते हैं। तरह तरह से ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोलने शुरू कर दिए। भोलेनाथ को भी क्रोध आया, मैया पार्वती को क्रोध आया, मेरा पुत्र हो करके और मेरे सामने इस तरह से बातें बोलता है। भृगु ऋषि वहां से भी निकल पड़े। बोले ये भी ठीक नहीं, ब्रह्मा भी ठीक नहीं, शिव जी भी ठीक नहीं। जब क्षीर सागर में पहुंचे तो कमल नयन श्याम सुंदर सो रहे हैं। बोले ये देखो, ये जगत के पालक कहे जाते हैं, और मैं भृगु ऋषि आया हुआ हूं और ये सो रहे हैं। तो उन्होंने पैर मार दिया, कहां, हृदय पर, सीने पे पैर का प्रहार कर दिए। अब जैसे ही पैर का प्रहार पड़ा, आंखें खुल गई और भगवान ने पैर को पकड़ लिया। धन्य हो ब्राह्मण देवता, आज तक पैरों का चिन्ह हाथ में मिलता था, हाथ से पैर पखारे जाते थे, पैर को प्रणाम किया जाता था। आज हृदय तक आपका पैर पहुंच गया, मैं तो धन्य हो गया। इतना बड़प्पन, इतनी बड़ाई। भृगु ऋषि चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु, मैं जिस कार्य के लिए निकला था वो कार्य पूरा हो गया। प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि इदम इत्थम कहना गलत है, क्योंकि जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है। एक ही तीनों हैं। जरूरत पड़ने पे ब्रह्मा बनते हैं, जरूरत पड़ने पे विष्णु बनते हैं, जरूरत पड़ने पे शिव बनते हैं। जिस तरह से दूध एक ही है,
जरूरत पड़ने पे उसमें से दही भी हो जाता है, उसमें मट्ठा भी हो जाता है, उसमें पनीर भी बन जाता है, कितने आइटम बन जाते हैं तरह तरह के। अच्छा, उसी में से घी भी निकलता है। घी से दिया जला सकते हो, क्या दूध से जलाओगे? दूध से किसी ने दिया जलाया? लेकिन दूध में घी है, लेकिन जब उसका प्रोसीजर किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, तब घी निकलता है और उससे देखो दीपक जलता है। कहने का तात्पर्य, एको ही शक्ति परमेश्वरस्य, परमात्मा की एक शक्ति है, वो अनेक रूपों में विद्यमान है। एक दिन की बात, विष्णु भगवान ने जब ये लीला शुरू की तो जय विजय ने रोक दिया 3 बार रास्ता। ऋषियों को क्रोध आ गया, जबकि ऋषियों को क्रोध आता नहीं है। लेकिन क्रोध क्यों आ गया? ये भगवान की प्रेरणा है। जब अच्छा आदमी कोई बुरा काम करे तो जरूर कुछ सृष्टि का विशेष होने वाला है, इसीलिए अच्छे आदमी के अंदर क्रोध आया। सनक सनंदन सनातन कुमार 4 ऋषियों ने श्राप दे दिया। क्योंकि 4 ऋषियों ने श्राप दिया, इसलिए भगवान ने 4 बार जन्म लिया ऋषियों के कारण। और 3 बार रोका था, इसलिए 3 श्राप बना कि हे जय विजय, तुम भयंकर राक्षस बन जाओ, और 3 बार राक्षस बनो। इसलिए पहली बार जय विजय राक्षस बने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, और दूसरी बार बने रावण कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरी बार बने कंस और दंतवक्र। भगवान ने 3 बार 4 बार अवतार धारण किया। बोले 4 बार कैसे अवतरित हुए प्रभु? बोले जब हिरण्याकश्यप को मारना था तो नरसिंह रूप धारण किए। अब हिरण्याकश्यप और नरसिंह की पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, क्यों? क्योंकि आज कन्हैया का जन्म होना है। हाँ, हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह रूप क्यों धारण किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया था, न दिन में मरो, न रात में मरो, न सुबह मरो, न शाम को मरो। हाँ, राधे राधे। रवि भैया हमारे भगवान का जब जय विजय को श्राप लगा तो आकर के क्षमा याचना करने लगे। बोले हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आपकी कृपा हो गई, आप बैकुंठ में पधारे, बैकुंठ धन्य हो गया, आपके चरणार बिंद में बंधन है, आपकी बड़ी कृपा हुई। क्योंकि उनकी लीला आगे बढ़ गई और ये 3 बार राक्षस बने। तो हिरण्याकश्यप की कथा आपने सुना है कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, अर्थात मैं अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसे क्या पता कि परमात्मा सृष्टि में ऐसी व्यवस्था बना रखते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक, कोई बचेगा नहीं, जाना सबको। इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी। क्या बना दी? न मनुष्य न शेर न जानवर, न चौपाया है न 2 पाया है, दोनों को मिक्स कर दिए। बोले न इसको मनुष्य बोल सकते हो, न इसको जानवर बोल सकते हो, नरसिंह रूप हो गए। बोले न अस्त्र से न शस्त्र से, इसलिए नाखून से भगवान ने फाड़ दिया हिरण्याकश्यप को। और ये कश्यप की संतान है, कश्यप ऋषि की मां
दिति के पुत्र हैं, ये दैत्य हैं। दिति से उत्पन्न हुए सभी दैत्य और अदिति से उत्पन्न हुए सभी देवता। देवताओं के बड़े भाई का नाम है दैत्य, इसलिए दैत्यों की भी कृपा हो जाए तो जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन तामसी चीजें आपके शरीर में आ जाएंगी और देवताओं की कृपा होगी तो सात्विक चीजें आपके शरीर में आएंगी। इसलिए हमेशा देवताओं की आराधना करनी चाहिए, कभी भी भूत प्रेत की आराधना नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं भूत प्रेत की पूजा करके चमत्कारी विद्याएं जान करके अपना नाम फैला लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भूत प्रेत की पूजा करने वाले लोग ज्यादा होंगे, देवताओं की पूजा करने वाले कम होंगे। यही हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के जलमग्न कर देता है। भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। वराह माने सूकर। संसार के कल्याण के लिए भगवान कौन कौन सा रूप धारण कर लेते हैं, इनकी बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा परमात्मा की कि यही हिरण्याक्ष कुंभकर्ण बना, यही हिरण्याकश्यप रावण बना तो भगवान राम रूप में आए। एक चौपाई है गोस्वामी बाबा की, जग महु सखा निशाचर जे जग महु सखा निशाचर जे लक्ष्मण हनई निमिष महु ते लक्ष्मण हनई निमिष महु ते जब जब होई धर्म के हानि जब बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा तब तब हरहि सदा जन भव पीरा हरहि सदा जन भव। परमात्मा कब आते हैं? जब अधर्म की बाढ़ आ जाती है, जब कष्टों का अंबार टूट पड़ता है तो परमात्मा आ जाते हैं। जब रावण का आतंक फैला तो परमात्मा राम रूप में दशरथ जी श्री चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ आ गए। चारों भैया आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और कथा राम की आप जानते हैं, संसार में दो ही वंश आगे बढ़ा मानव में। बोले कौन? बोले एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सूर्य माने दिन और चंद्रमा माने रात। इसीलिए चंद्रमा को मामा कहा जाता है, क्योंकि माँ के नजदीक है। पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा है, ये विज्ञान कहता है, इसलिए चंद्रमा को मामा कहा जाता है। भगवान सूर्य नारायण के वंश में राजा सगर और राजा राम हुए। और राजा राम की कथा आपने सुनी। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। और ऐसा कैसे संभव होता है? बोले जब राजा धर्मात्मा हो, राजा जब धर्म पे चलता है तो उसकी प्रजा में कोई विपत्ति नहीं आती है।
ऐसे घर का मुखिया जब सही मार्ग पे होगा, घर का मालिक, पहले एक मालिक होता था, पूरे घर पे शासन उसका चलता था और वो एक दृष्टि से सभी बच्चों पे नजर रखता था, सभी परिवार पे नजर रखता था। अब ये व्यवस्था खत्म हो गई और जैसे जैसे ये सनातन व्यवस्था खत्म हो रही है, दुख बढ़ रहा है सबके जीवन में, तकलीफें बढ़ रही हैं। इसलिए लौट आओ, कहाँ? अपने संस्कृति में, अपने संस्कारों में, अपने धर्म। स्वधर्मात् परमम सुखम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में जो सुख है, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने सब अपने में जो आनंद है वो कहीं नहीं। ये हमारे पुराण, ये हमारे शास्त्र गर्जना करते हैं। इसलिए अपना धर्म कभी त्याग मत करो। लोग स्थिति परिस्थिति में बदल करके अपने धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। यही धर्म परिवर्तन चल करके आगे आपको तकलीफें देता है। तो ऐसा व्यक्ति न घर का रहा न घाट का रहा। वर्ण संकर संतानें होती हैं जिससे सारी क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं और राक्षस योनि में हमें जाना पड़ता है। तरह तरह के पितृदोष बनने लगते हैं और उस पितृदोष का परिणाम ये होता है, आने वाली संतानें विकलांग होने लगती हैं, आने वाली संतानों का जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए सावधान कि हमारे जीवन में अच्छा हो, उसके लिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यतो धर्मस् ततो जयः। अर्जुन के बड़े भाई का नाम है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर माने धर्म, इसलिए विजय हुई। यदि धर्म दुर्योधन के पास होता तो दुर्योधन विजयशाली होता, क्योंकि दुर्योधन के पास भीष्म पितामह जैसे ताकतवर लोग थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान, द्रोणाचार्य जैसे गुरु उनके तरफ थे। फिर विजय क्यों नहीं हुई? बोले धर्म ही सुरक्षित सबको रखता है। युधिष्ठिर धर्म है, धर्मराज जब तक हैं तब तक उनको कोई मार नहीं सकता। तो महाभारत के युद्ध में आपने श्रवण किया और वो नष्ट हुआ। राजा भोज के वंश में राजा उग्रसेन, और राजा उग्रसेन एक दिन अपने पत्नी के साथ विहार करने अपने उपवन में गए। उसी समय एक द्रुमिल नाम का राक्षस दैत्य आकाश मार्ग से जा रहा था और उग्रसेन की पत्नी कंस की मां को उसने देखा और उसका तेज उग्रसेन की पत्नी के तेज में समाहित हो गया, जिसकी वजह से उस दैत्य रूपी तेज को उग्रसेन की पत्नी कंस के रूप में जन्म देती है। क्योंकि वही जय विजय शापित जो हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वही कंस के रूप में आते हैं। और जैसे ही कंस का जन्म हुआ, चारों तरफ हाहाकार, रुदन की आवाज आने लगी, सियार के बोलने की आवाज आने लगी। ये सब अशुभ सूचक शब्द हैं। आप जब रास्ता चलने लगो, बिल्ली रास्ता काट जाए, कुत्ता रोने लगे, बिल्ली रोने लगे, सियार जोर जोर से आवाज करने लगे, भगवान समस्त देवताओं के नायक हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हो गए। बोले क्या बात है? बोले प्रभु अब पृथ्वी पे आ जाओ। बोले क्या हुआ? बोले सब परेशान हैं, सब चारों तरफ त्राही त्राही है, देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है, सब देवता देखो दुबले पतले होते जा रहे हैं, देवताओं को मोटा मोटा बनाना है, देवताओं के अंदर ताकत बढ़ानी है, प्रभु अब आ जाओ, अब विलंब मत करो। भगवान ने कहा मैंने समय दिया था, अभी तो शेष जी का टाइम आया है। तो बोले शेष का समय है? तो बोले संसार में जो शेष है वो मैं हूं, इसलिए मेरे अंशावतार, मेरे शेषावतार, मेरे लक्ष्मण लाल पहले जन्म लेंगे। क्योंकि लक्ष्मण लाल ने कहा है कि इस बार तो छोटा भाई बना था, लेकिन अगली बार बड़ा भाई बनूंगा। छोटा बन के आनंद ले लिया,
अब जरा बड़ा बन के आनंद ले लूं। इसलिए पहले कौन आए? सातवें गर्भ से बलराम आए और माया ने खींच करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में रख दिया। इसलिए नाम पड़ा उनका संकर्षण। संकर्षण भगवान की। यही संकर्षण भगवान आगे चल करके बलराम बनते। और इधर यदुवंश में तब यदुवंश लीन अवतार